अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सर मुसलमान हैं अभी तक? जी नहीं भाई। क्या यार, आज क्या सारे के सारे इस्लाम छोड़ रहे हैं? क्या मामला है मेरे भाई? ये क्या हो रहा है? शिया इस्लाम छोड़ रहा है, सुन्नी इस्लाम छोड़ रहा है, अल्लाह की खवातीन देन है भाई। इस्लाम छोड़ रही है। वाह भाई वाह। कब तक थे मुसलमान प्यारे भाई? मैं 2 साल पहले तक था भाई। अच्छा, नमाज वमाज पढ़ते थे? हाँ, मतलब कुछ वक़्त की पढ़ता था, अच्छा मोमिन नहीं था मैं, लेकिन रोज़ 2 या 3 टाइम की पढ़ लेता था। असर की, मगरिब अरे की, दो ईशा की। दो तीन टाइम की पढ़े वो भी बहुत बड़ी बात है भाई। मुसलमान आज एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ता है मोस्टली। सब अपनी जी, काम मसरूफियात में उलझा रहता है। वो तो जुमा इमा में पहुंच जाता है, सुरमा इरमा लगा के एक दिन का नमाजी, एक दिन का अरब बन के। वरना जो है वो बाकी क्या कहते हैं उसको, बाकी टाइम की जो है वो नमाजें भी नहीं पढ़ता है। जरा अत्तहियात सुना दे प्यारे भाई। अत्तहियातु लिल्लाहि व सलवातु व तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वस्सलामु अलैना अला इबादिल्लाहि सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वाह भाई वाह, क्या 100 की स्पीड में पढ़ी है। तो भाई क्या हो गया था 2 साल पहले ऐसा जो आप मेरी इतना लाइफ बड़ा मेरी आपने ले लिया? मेरी लाइफ में एक इंसान था। हम्म। वो इंसान था इस्लाम। मतलब लड़की थी या मर्द था? हाँ, लड़की थी। हम्म। तो वो इस्लाम से बाहर थी, वो चीज़ मुझे बाद में पता चली। वो कुछ ना कुछ सवाल मेरे सामने रखा करती थी हमेशा। मतलब वो एक्स मुस्लिम थी लड़की? हाँ, वो तो मुझे पता नहीं था। मुझे लगा कि ये अच्छा। क्या बोलते हैं, मुनाफिक बोलते हैं ना, जो मतलब हाँ इस्लाम हाँ से हेट करते हैं, मुझे वो लगता था। मुर्तद हाँ। नहीं, मुर्तद थी ये नहीं पता था मुझे। वाह तो लो कुछ ना भाई, कुछ। देखो जैसे कहता हूँ, एक मिनट देना थानोस भाई। मैं इसी हाँ, वजह से कहता हूँ कि मोमिनो, ये भ्रम में बिल्कुल मत रहना कि तुम्हारे बच्चे अगर तुमको कभी नमाज पढ़ के भी दिखा रहे हैं तो वो अंदर से मुसलमान ही है। ये भ्रम में मत रहना। अभी पूरा मामला चेंज हो गया है जब से एक्टिविज्म ये स्टार्ट हुआ है। अब हो सकता है कि आपका बच्चा आपको दिखाने के लिए जुमा की नमाज पढ़ने जा रहा है, लेकिन वो अंदर से मुसलमान ना हो। भाई के साथ भी ऐसी हुआ है। इनकी जो जी। लाइफ में गर्लफ्रेंड थी वो मुर्तद थी। इनको लग रहा था वो मुसलमान थी। जी भाई, फिर क्या हुआ? वो कुछ ना कुछ डाउट डालते रहती थी दिमाग में। हाँ जिसकी वजह से हम लोग दोनों की सोच नहीं मिलती थी। मैंने उसे छोड़ हाँ दिया। तो वो डाउट हाँ। तो मेरे दिमाग में था ही छोड़ने के बाद भी। तो मैं बहुत अच्छा, उसको परेशान छोड़ रहता दिए था। तो इसकी वजह से? हाँ, मैं मुसलमान था, 2-3 टाइम की नमाज पढ़ने वाला। आप सोचो ना। हाँ हाँ। आप अच्छा, आप भी जब फिर? मुस्लिम रहे होंगे, हाँ, तो एक मुसलमान के अंदर कट्टरता कहीं ना कहीं रहती है दिल के अंदर। सही बात तो है। वही हाँ। कट्टरता थी मेरे मेरे अंदर। तो हम्म इसी सोच की वजह से हम लोग दोनों की सोच नहीं मिली, हम लोग दोनों सेपरेट हो गए। लेकिन वो डाउट फिर भी था हम लोग के दिल में, मेरे दिल में। हम्म। तो मैं बहुत दिन तक परेशान रहा था। फिर मैंने हाँ मौलवी आयशा की बात लेके मौलवी के पास गया। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें ये सब कौन बोला, किसने बताया। उनसे भी कोई सेटिस्फेक्शन वाला जवाब मिला नहीं मुझे। हाँ। परेशान रहा। फिर एक दिन जफर हेरेटिक का चैनल पता नहीं कहाँ से आ गया। लो भाई, फिर जफर हेरेटिक। इस्लाम वाह भाई वाह। इस्लाम हाँ की, मतलब यही सारे सवाल जो मेरे दिमाग में उसने डाली थी वही सर्च कर रहा था, तो जफर हेरेटिक की वीडियो आ गई मुझे। तो हाँ उसमें खिलाफत का खूनी खेल है और रसूल की हाँ, वो पूरी पूरी सीरीज है। बायोग्राफी है उसमें। हाँ, मैं पढ़ा। जी। फिर वो जो बीच बीच में वो रेफरेंस दिया करते थे, उनको मैं जाके, मैं तो मस्जिद में रहता था 3 टाइम में, वो जाके वो रेफरेंस चेक भी कर किया करता था। तो वो रेफरेंस वहीं पे हम्म पड़ी रहती थी। तब मेरा दिमाग हम्म। खुला जाके। वाह, फिर भी मैंने कितना टाइम लगा दिमाग खुलने में आपका? मैं 1 महीने से 2 महीने के बीच में, यानी 1.5 महीना पकड़िए। मैं देखता रहा, हम्म देखता रहा, देखता रहा, उसकी हर वीडियो देखता रहा, और हम्म रेफरेंस मिलाता रहा। मैं बुखारी इधर नेट पे, लैपटॉप पे, हर जगह मैं रेफरेंस चेक करता रहा, सब सच निकलती थी। हम्म। तो
उसके बाद आप लोग का चैनल मिला, तो फिर देखा कि आपके सामने कुछ मौलाना टिक नहीं पाते, और मुस्लिम के पास भी कोई जवाब नहीं होता, वो गाली दे के चले जाते हैं। तो हम्म। फाइनली मैंने छोड़ दिया। जी भाई, फिर क्या हुआ? फिर आप इस गंदगी से बाहर निकले, हमारे पास आए, आपने देखा डिस्कशन, मौलवी जो है वो जवाब नहीं दे पाते, तो आपकी ये जो ला ईमान है ये उसमें मजीद कुव्वत मिलती गई और मजबूत होते गए आपके, नहीं मैं जी, मैं छोड़ के मजबूत सही होते है। गया, और जहन्नुम का डर भी निकल गया। आपकी वो वाली हम्म। डिबेट देखा था मैं जैद पटेल के साथ 2 साल पहले शायद। उसके जी पास कोई अच्छा आर्गुमेंट नहीं था। वो तो बिल्कुल। 9 साल की बच्ची को बोल रहा था कि ये मैच्योर हो जाती अडल्ट। है, ये हो जाती है हाँ अडल्ट। हाँ। हाँ मैं बोला ये कैसी सोच है इन मुल्लों की। अच्छा हो मैं हाँ। बाहर आ गया। वाह भाई वाह। तो फिर उसके बाद आपकी गर्लफ्रेंड को आपने कांटेक्ट किया कि यार, उसको थैंक्स बोला कि तेरे वजह से ठीक है नहीं, अनबन हो उसको गई नहीं मैंने, बताया आज तक। यार ये उसकी लाइफ गलत में है अभी ना कोई और उसकी है। वजह। उसकी लाइफ मैं हाँ उसको ठीक डिस्टर्ब है। नहीं करना चाहता। अच्छा चलिए, वो आप बेहतर समझते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि उसको अपनी लाइफ में फिर से इंक्लूड करो, बट एटलीस्ट यू शुड अप्रिशिएट हर कि उसके वजह से कम आप सोचने पे मजबूर थे हुए इस गंदगी से बाहर तो निकले, इस दिमागी अपंगता से तो बाहर निकले। जी, ये तो जरूर करना है मुझे, लेकिन मैं उससे, आप समझ सकते हैं, मैं उससे बात क्या करूं मैं। हम्म। नहीं, बोल दो गलती तो इतना। मेरी है। हाँ नहीं, उनको सिर्फ इतना बोल दो कि ठीक है, मैं पुरानी बातों को, हमारे रिलेशनशिप को मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, लेकिन आप जो मुझसे सवालात मेरे जहन में डालते थे वो कहीं ना कहीं मेरे ऊपर बहुत बड़ा असर लेके आया, मैंने तहकीक की और मैं भी इस गंदगी से बाहर निकल गया। तो जस्ट वांटेड टू थैंक यू फॉर दिस। अगर जी, लगता है आपको कि जरूर। नहीं नहीं करना चाहिए तो वो भी आपकी मर्जी, इट्स टोटली अप टू यू। बात करने वाला मुंह नहीं है ना सर उससे मेरा। चले यार, अगर आपकी गर्लफ्रेंड हमारे चैनल देखती थी, कुछ आइडिया है आपको? नहीं, ये नहीं पता मुझे। वो तो अच्छा अगर, बचपन से उसका हाँ, बिहेवियर वही था। मैं उसका चाइल्डहुड फ्रेंड भी हूँ। वो जब 9-10 साल अच्छा, की थी तो मदरसे में भी खाड़ा करती थी, जाती नहीं थी। हर चीज़ पे हम्म सवाल करती थी। वो मैं बचपन से ही देखता था हम्म थोड़ा बहुत, लेकिन वो जब मेरे साथ रिलेशन में आई तो मुझे कुछ ज़्यादा ही फोर्स करने लगी थी इस चीज़ के हम्म। लिए। तो मुझे अच्छा, चिड़चिड़ापन अगर लग रहा इनकी था जो, ऐसे में। समझ गया मैं, यार इनकी अगर गर्लफ्रेंड अगर हमको सुनती है, और बहुत पॉसिबल है कि सुनती होगी, तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि भाई को इस गंदगी से बाहर निकालने में जो आपका योगदान रहा है उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद और कॉन्ग्रेचुलेशन। आप अपनी लाइफ में खुश रहे, भाई अपनी लाइफ में खुश रहेंगे। यार हमारे भाई के लिए और उनकी एक्स गर्लफ्रेंड के लिए जरा गुलाब भेज दे आप लोग, फिर इनसे अलविदा लेंगे। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। जी, ये लीजिए, ये लीजिए, गुलाब आना शुरू हो चुका है। क्या बात है, गुलाब के साथ सनफ्लावर्स भी आ रहे हैं। वाह भाई वाह, आज यार आप लोगों को गुलाब बहुत भेजना पड़ रहा है, धड़ल्ले से लोग आज इस्लाम छोड़ रहे हैं। आज तो हमने कई सारे लोगों के, अपने लोगों की भी अकल खोली है आज। अभी तो सर मेरे घर शायद। में भी कुछ लोग को डाउट हो गया है। वो तो हाँ। मुझे सीधा हिंदू बोलते हैं। मैं कुछ अच्छा। कुछ सवाल ऐसे रखता हूँ आप लोग की स्ट्रीम देख के, तो मेरे घर वाले भी मुझसे अभी नाराज रहते हैं। बोलते हैं कि ये बंदा रोज नमाज पढ़ने वाला, आज देखो मस्जिद हाँ का मुंह नहीं देखता है, जुम्मा नहीं जाता, हाँ क्या हो गया हाँ ऐसे। तो हाँ। मेरे तो अभी घर में अभी लाइफ खराब हो गई है। नहीं, आप किसी तरीके से बीच का रास्ता अपनाइए, आपकी फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, कोशिश करिए अगर उसमें से कोई हो चुकी है सर, बाहर। हो चुकी है। हाँ यार, ये तो सबको दिक्कत पता है भी ही चल यार, गया। एक मुस्लिम होने के बाद। हम्म। इमोशंस पे यार काबू मेरे नहीं है को मेरे। एक, नहीं नहीं, तो आपको अपने आप को थोड़ा चेंज करना चाहिए। लेकिन मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती मोमिनों की, कि यार चलो, मान लो थोड़ी देर के लिए कि आपका बच्चा जो है वो इस्लाम छोड़ देता है, लेकिन वो आपका बच्चा ही तो है ना यार, एट द एंड वो आपके पेट पेट में से ही तो जन्मा है ना। एक माँ बाप का प्यार कैसे किसी बच्चे के लिए खत्म हो सकता है
उसकी आइडियोलॉजी को लेके। यार चोर से चोर, डाकू से डाकू जो होते हैं, उनकी माँ भी इतना वो पाप करने के बावजूद भी वो अपने बच्चे को प्यार करती है, उसका प्यार खत्म नहीं होता। प्यार है ये सर, माँ का प्यार रिश्ता है। होता है, ये बाप का रिश्ता होता है। प्यार नहीं, तो है, ठीक है, प्यार है, थोड़ी लेकिन नाराजगी है। एक्सेप्टेंस भी तो होना चाहिए ना, कि यार ठीक है, तू नहीं हाँ। मानता, कोई बात नहीं बेटा, तू मेरा ही बेटा है, मेरी कोख से ही तू पैदा हुआ है, तू नहीं मानता, ठीक है, चल हम लोग को जबरदस्ती मत कर, यहाँ तक बोल सकते हैं। लेकिन हम्म। उससे बात बंद कर देना या इस मामले में फिर लड़ाई झगड़ा करना, ये इतना गंदा कल्ट है ना यार, कि इतने प्यारे, इतने पाक रिश्ते में भी दरार लेके आ जाता है ये। दिस इज इस्लाम फॉर यू गाइस, दिस इज इस्लाम फॉर सर द वर्ल्ड। मैं भी डिबेट करता हूँ आप लोग की तरह, मतलब इंस्टाग्राम पे हम लोग की प्राइवेट जीसी है, हाँ, तो बहुत सारे लोग आते हैं, मैं भी वहाँ वाह पे वाह करता वाह, हूँ। क्या बात है। बिल्कुल भाई, अगर आपको लगता है कि आप इतने सक्षम हैं कि आप अगर यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं, तो यूट्यूब चैनल ओपन करिए, मैं आपको नहीं, प्रमोट अभी करूंगा उतना यहाँ पे। सक्षम नहीं हूँ सर मैं अभी, मुझे हम्म, अभी इतना कुछ आता नहीं है, लेकिन कुछ कुछ मैं कर लेता हूँ, साथ में रह के उन लोग के सीख रहा चलिए हूँ। फिर, और उसमें इल्म हासिल करते रहे, और अपनी सेफ्टी का बहुत ज्यादा ख्याल रखें मेरे भाई। ठीक है, जी। चलिए, थैंक यू सो बाय। मच भाई।